कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर कोड, सिर्फ कुछ लाइंस का कोड, स्टील को तोड़ सकता है, मशीनों को तबाह कर सकता है, बिना एक भी गोली चलाए किसी जंग का रुख बदल सकता है? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और इसका नाम है स्टक्सनेट। आइए आज इसी डिजिटल हथियार की कहानी को समझते हैं। चलिए चलते हैं जनवरी 2010 में ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के कुछ इंस्पेक्टर्स एक रूटीन जांच के लिए पहुंचे थे। उनका काम ये पक्का करना था कि कहीं ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। लेकिन वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि यूरेनियम को साफ करने वाले हजारों सेंट्रीफ्यूज, जो आवाज की रफ्तार से भी तेज घूमते हैं, वो एक एक करके रहस्यमयी तरीके से टूटकर बर्बाद हो रहे थे। वहां कोई बम धमाका नहीं हुआ था, कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था? जवाब था एक कंप्यूटर कोड। तो सवाल ये है कि ये मशीन के अंदर का भूत आखिर था कौन और ये आया कहां से? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और इस पहेली की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ईरान उस वक्त एक नहीं बल्कि दो तरफा मार झेल रहा था। एक तरफ तो उनके सबसे कीमती सेंट्रीफ्यूज टूट रहे थे और दूसरी तरफ देश के जरूरी कंप्यूटर्स बार बार अपने आप बंद हो रहे थे। जब उनके अपने इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने मदद के लिए बेलारूस की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी को बुलाया। और बस यहीं से जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसे डिजिटल हथियार से पर्दा उठना शुरू हुआ जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे जांचकर्ता उस कोड की परतें खोल रहे थे, उनके होश उड़ते जा रहे थे। सबसे पहली चीज जिसने सबको चौंकाया वो था इसका साइज। देखिए, आम मेलवेट 10 से 20 किलोबाइट के होते हैं, लेकिन स्टक्सनेट ये 500 किलोबाइट का था, मतलब 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा। ये इतना विशाल और जटिल था कि यह साफ था कि इसे किसी एक अकेले हैकर ने नहीं बनाया। इसके पीछे तो पूरी की पूरी सेना लगी थी। स्टक्सनेट ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये क्या भला है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत मजबूत ताला है। अब इस ताले को बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता कि इसे बिना चाबी के कैसे खोला जा सकता है, लेकिन एक चोर को इसका सीक्रेट तरीका पता है। बस यही है ज़ीरो डे, मतलब सुरक्षा ज़ीरो है। और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है, स्टक्सनेट के पास कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं था, बल्कि इसने रियल टेक और जे माइक्रोन जैसी असली कंपनियों से उनके डिजिटल सर्टिफिकेट चुरा लिए थे। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने के लिए नकली इनविटेशन कार्ड बनाने की बजाय किसी का असली कार्ड ही चुरा लिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेंगे नहीं बल्कि इज्जत से अंदर जाने देंगे। तो ठीक है, ये कोड बहुत बड़ा था, बहुत चालाक था, पर ये इतना खतरनाक कैसे था? ये काम कैसे करता था? चलिए इसके हमले की पूरी बनावट को समझते हैं। नतांज का जो कंप्यूटर नेटवर्क था ना, वो एयर गैप्ड था, मतलब इंटरनेट से उसका कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरह से अलग थलग। तो फिर सवाल ये कि स्टक्सनेट अंदर घुसा कैसे? बहुत ही चालाकी से। जब वहां काम करने वाले एक इंजीनियर ने अपनी पेन ड्राइव को घर के इंटरनेट वाले कंप्यूटर से जोड़ा तो स्टक्सनेट चुपके से उसमें घुस गया। और जब वही पेन ड्राइव प्लांट के अंदर इस्तेमाल हुई तो वर्म ने उस सुरक्षित नेटवर्क में छलांग लगा दी। देखिए, स्टक्सनेट का असली मकसद कोई डेटा चुराना नहीं था। इसका निशाना थे PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये समझिए कि ये किसी भी फैक्ट्री या प्लांट की मशीनों के छोटे छोटे दिमाग होते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और अब आता है इस पूरे हमले का सबसे जीनियस, सबसे शातिर हिस्सा। PLC पर कब्जा करने के बाद स्टक्सनेट ने सेंट्रीफ्यूजेस को या तो बहुत तेज या बहुत धीरे घुमाना शुरू कर दिया, जिससे वो फट रहे थे। लेकिन साथ ही उसने कंट्रोल रूम में बैठे टेक्नीशियंस को धोखा देने के लिए नॉर्मल ऑपरेशन का 21 सेकंड का डेटा रिकॉर्ड किया और उसे लूप पर चला दिया। मतलब स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, जबकि असल में तबाही मच रही थी। तो अब सवाल उठता है कि इतना सोफिस्टिकेटेड हमला आखिर किया किसने और क्यों? इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया में मिलेगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अमेरिका और ईरान के परमाणु रिश्ते कितने ज्यादा उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस अमेरिका ने 1957 में ईरान को उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने में मदद की थी, वही बाद में उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
तो ज्यादातर रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टक्सनेट अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट खुफिया मिशन था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। लेकिन ये हमला एक तरफा नहीं रहा। ईरान ने इसका बदला लिया और सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के 30,000 कंप्यूटरों का डेटा मिटा दिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों पर हमला किया। एक नया डिजिटल विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि स्टक्सनेट की विरासत क्या है, क्यों कोड का ये एक टुकड़ा आधुनिक युद्ध के लिए इतना खतरनाक मोड़ साबित हुआ। स्टक्सनेट की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी विरासत यही है। इसने ये साबित कर दिया कि ये कंप्यूटर कोड अब सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। वो कोड अब असल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में तबाही मचा सकता है। इसने हमेशा के लिए युद्ध का तरीका ही बदल दिया। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि स्टक्सनेट का कोड अब लीक हो चुका है, डार्कनेट पर मौजूद है, कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। और इसी वजह से एक नई ग्लोबल हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है। लेकिन इस बार ये हथियार डिजिटल हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, हर बड़ी ताकत अब अपनी साइबर सेना बना रही है। स्टक्सनेट तो बस शुरुआत थी। उसने एक दरवाज़ा खोला था जो अब कभी बंद नहीं हो सकता। अब जरा ये सोचिए कि जब स्टक्सनेट जैसी किसी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर मिल जाएगी, तब जो अगला डिजिटल हथियार बनेगा वो कितना विनाशकारी हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।